हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में जेएसएससी पीजीटी के लिए जो है परीक्षा पिछले साल ही ली गई थी और उसके लिए जल्द ही जो है रिजल्ट जारी करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक देखिएगा तो इतने महीने हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। अगर हम बात करें जेएसएससी पीजीटी के लिए, झारखंड में +2 झारखंड में 11th और 12th में शिक्षक बनने के लिए एक मौका देता है, जिसके लिए जेएसएससी पीजीटी एग्जाम ली जाती है। और इसमें जो छात्र पीजी प्लस बीएड जिन्होंने किया हुआ है वही छात्र इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो इस बार वैकेंसी जारी किया गया जेएसएससी पीजीटी के लिए, कुल 11 विषयों के लिए, जैसे कि आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उसी तरह 11 विषयों के लिए अलग अलग पदों की संख्या के आधार पर वैकेंसी जारी किया गया और उसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय किया गया। और अगर हम बात करें, इस बार 11 विषयों में करीब टोटल मिलाकर 3000 से ज़्यादा वैकेंसी था। अभी तक देखिएगा तो इसमें कुछ रिजल्ट पहले ही जारी हुआ, जैसे कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो ये भी एक तरह का रिजल्ट ही है आपका। और रिजल्ट ये आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब छात्रों का हो जाता है तो उसके बाद जो है फाइनल जो है रिजल्ट जारी किया जाता है, फाइनल रिजल्ट। और यही फाइनल रिजल्ट जो है जो पेंडिंग में था, अभी तक देखिएगा तो कुछ का ही फाइनल रिजल्ट चुनाव से पहले, अभी जैसे आम चुनाव हो रहा था उससे पहले रिजल्ट जारी हुआ था, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया बाकी अन्य विषयों का, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग में रखा गया था। और फाइनली जो है आयोग ने जो है 4 विषयों के लिए, अगर हम बात करें तो इस बार जो है हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इन विषयों के लिए, और एक आपका हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी है, उसका रिजल्ट जारी किया गया। इसमें पेपर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ हिंदी का, संस्कृत का, अर्थशास्त्र का और इतिहास का, ये 4 विषयों के फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं आप सभी को हार्दिक बधाई। हमारे यहाँ भी देखिएगा तो हिस्ट्री और अर्थशास्त्र और हिंदी, मतलब अलग अलग विषयों के लिए हमारे यहाँ भी 6 विषयों के, 11 में से 6 विषयों के एग्जाम जो क्लासेस वगैरह सर चीज़ को उपलब्ध कराए जा रहे थे। और उसमें भी देखिएगा तो बहुत सारे सैकड़ों छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। वो सारे अपडेट आपको हम जरूर करेंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे भी। तो उन सभी छात्रों को भी हार्दिक बधाई और बाकी अन्य छात्रों को भी। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर से एक नया अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि अभी सहायक आचार्य का हो रहा है एग्जामिनेशन, अभी आने वाला है न्यू टीजीटी, पीजीटी को लेकर ही बात की जा रही है, कुछ नए नए पोस्ट क्रिएट किए गए हैं और उसके आधार पर नई नई वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए आप लगे रहिए, बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन तैयारी आपको निरंतर बनाए रखना है, बीच में आपको रोकना नहीं है, तो आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अगर हम बात करें तो जो आयोग ने आप अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे, तो आयोग ने इसके लिए जारी कर दिया यहाँ पर रिजल्ट। जैसे कि वेबसाइट पर जाइएगा तो यहाँ पर सारा दिया हुआ है, हमने टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिंदी विषयों के लिए जो सीधी भर्ती और नियमित रिक्ति थे, अनारक्षित अनरिजर्व के लिए यहाँ पर इतने छात्रों का चयन हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको पता होगा कि जितना भी में सीट है उसमें से कुछ टीजीटी जो पहले से कार्यरत शिक्षक है उनके लिए भी रिजर्व किया गया था। तो टीजीटी में जो आरक्षित सीट था उनमें कितना नियुक्ति हुआ है उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिर संस्कृत में जो छात्रों का चयन हुआ है उनके बारे में दिया हुआ है, सीधी भर्ती में फिर आपका टीजीटी जो आरक्षित था उसके लिए नियमित, फिर अर्थशास्त्र में चयनित हुआ है, फिर अनुसूचित जनजाति में जिनका चयन हुआ है, जन रिजर्व में, BC1 BC2 में, EWS में, फिर टीजीटी शिक्षक के रूप में जो कार्यरत थे उनके लिए जो सिलेक्शन हुआ है, उसी तरह आपका अन्य विषयों के लिए, इतिहास के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर सारा सिलेक्शन मतलब कि रिजल्ट जारी हुआ है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में दिया हुआ है, जैसे कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह दिया हुआ है कि अभी भी एक केस पीजीटी के रिगार्डिंग एक केस कोर्ट में चल रहा है। तो ये रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है अगर हाईकोर्ट का, लेकिन अगर हाईकोर्ट का अगर कुछ निर्णय आता है तो उससे ये रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, वही चीज़ कहा गया है। दूसरा चीज़ कि इसमें जो रिजल्ट जारी हुआ है हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र विषय का अधियाचित शेष रिक्तियों की विरुद्ध परीक्षा फल का प्रकाशन अगले चरण में आयोजित की जाने वाली प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम के पश्चात की जाएगी। अब देखिए इसमें जो रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर की ये लिस्ट आ गया फाइनल, तो क्या फिर से
रिजल्ट नहीं आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है, सीट खाली रह जाती है तो। जैसे कि अभी जो इन विषयों का रिजल्ट जारी हुआ तो आयोग ने जितना अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उसके बाद कराने के बाद जितना का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ तो उससे ये लगता है कि सीट खाली रह गई है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में फिर से प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी और फिर से कुछ जो वैकेंसी खाली रह गई है, पोस्ट खाली रह गया है, उस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब सवाल उठता है, अब आपके मन में ये सवाल उठेगा सर कि ये जो छात्रों का चयन हुआ है कितना, इसका कट ऑफ कितना रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें पीजीटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग होता है, इसके अंक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है सिर्फ आपको। इसमें जो पेपर 2 होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें कि 150 प्रश्न और हर एक प्रश्न 2 अंकों का, तो 300 अंकों की ये परीक्षा होती है, 300 अंकों की। इसी के आधार पर ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि 300 में कितना अंक लाने वाले छात्रों का कम से कम कितना अंक रहा कि उनका चयन हुआ है। तो ई आयोग ने क्लियर यहाँ पर कहा गया है कि हम अभी ये लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। इसका चूंकि अभी सीटें अभी इसमें भी खाली ही रह गई है, तो जब सारी सीटें फुल हो जाएगी मतलब कि ये भी रिजल्ट जारी हो जाएगा अगले चरण में, तो जाकर जो प्राप्तांक है अंतिम चयनित अभ्यर्थी जिसे हम लोग कट ऑफ बोलते हैं, फाइनल कट ऑफ बोलते हैं कि इतना या उससे ज़्यादा अंक जिनका रहा उनका चयन हुआ है, तो वो जारी बाद में किया जाएगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए देखिएगा गवर्नमेंट ने भी बहुत तेजी से प्रक्रिया कर रही है। अब बोलिएगा सर कि इतना जल्दी सब चीज़ हो रहा है, जल्दी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से ये पेंडिंग में था। अभी चुनाव खत्म हुआ तो सरकार एक चीज़ मान के चलिए कि छात्रों के हित में हम जितना काम करेंगे उतना ही मेरे लिए बेनिफिट होगा, जो कि आप इस बार के आम चुनाव के रिजल्ट में भी देख सकते हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करें, बहुत सारे एग्जामिनेशन को, नई नई वैकेंसी भी और जो पहले से आ चुकी है उनको तो क्लियर करना ही है 100%। अभी देखिएगा तो झारखंड सरकार ने जो अपना टारगेट रखी है करीब 45,000 नियुक्तियाँ विधानसभा चुनाव, मतलब कि सितंबर तक, बोलिए कि सितंबर तक आपको ये कर देना है, जिसमें एक अकेले अगर देखिएगा तो 30,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति होगी, शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसमें आपका करीब देखिएगा तो स्थान जो प्राथमिक विद्यालयों में 9-10 के लिए, 11-12 के लिए अलग अलग स्तरों पर, और इस बार बोला गया है कि जो विभिन्न विद्यालय हैं वहां पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी विभिन्न स्थानीय और जनजातीय भाषा में भी पढ़ाई कर सके छात्र, उस आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो इसीलिए देखिएगा तो ये प्रक्रिया जो है तेजी से चल रही है। अब बोलिएगा सर कि जो रिजल्ट जारी हुआ 11 विषय में, इस बार 4 और करीब 3 या 4 पहले भी जारी हुआ है, तो बाकी का भी रिजल्ट कब जारी होगा, तो बाकी का रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। इस बार टारगेट सरकार रखी है कि 1300 को हम नियुक्ति पत्र देंगे। आपको पता है कि इस बार 3000 प्लस, मतलब कि 3120 टोटल सीट था इस बार, 3120। तो इसमें जो टारगेट रखा गया है कि 1300 शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र इस बार देना है, और बाकी का रिजल्ट जैसे जैसे जारी होगा उस आधार पर दिया जाएगा। तो इसमें अगर देखिएगा तो अभी तक जो नियुक्ति हुई है भूगोल में, रसायन विज्ञान में, भौतिकी में और जीव विज्ञान में। दूसरा चरण में फिर हिंदी, संस्कृत, वाणिज्य, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं गणित में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, मतलब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो मतलब कि जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं है, जैसे कि वाणिज्य का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अंग्रेजी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, गणित का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए भी जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा और सरकार उनको नियुक्ति पत्र देगी, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अब जिनका चयन नहीं हुआ, अब उनके लिए क्या है, जिनका पीजीटी में चयन नहीं हुआ, पीजीटी उनकी आस थी, बहुत मेहनत भी किया आपने, लेकिन फिर भी सिलेक्शन बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं हुआ, पीजीटी में चयन नहीं हुआ, उनको क्या करना है, तो उनके लिए बहुत सारे विकल्प अभी खुले हुए हैं। पहला तो आपका सहायक आचार्य का, अगर आप झारखंड में जेटेट या सीटेट पास हैं तो आपको इसमें भरे होंगे फॉर्म, और 1 to 5 या 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो उसमें भी आपको मेहनत करना है। अभी एग्जाम 1 to 5 का चल रहा है, 6 to 8 का जो है 23 जून से प्रारंभ होगा, तो इसको भी कोताही नहीं बरतना है, और जितना ज़्यादा हो सके, पहले से ही हम बताते आ रहे हैं, एक एग्जाम पर डिपेंड रहना अच्छी बात है,
लेकिन बाकी अन्य शिक्षकों की भर्ती उसको भी ध्यान में रखना है। जरूर नहीं कि जिस एग्जाम को आप टारगेट लेके चले उसी में हो जाए, किसी कारणवश वो नहीं हो पाएगा तो इससे निराशा मिलती है। तो इसलिए बाकी अन्य जो वैकेंसी है जो शिक्षकों से संबंधित है उसको भी टारगेट रखिए। अभी जैसे देखिएगा न्यू जेटेट आने वाला है, तो एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा और फिर से नई वैकेंसी आएगी और उसमें भी आप नियुक्त हो सकते हैं। 9-10 भी यहाँ पर मामला चल रहा है कि आपका कि 9-10 टीजीटी के लिए भी वैकेंसी आने वाला है, तो इसमें भी लगे रहिए। स्थानीय स्तर पर बहुत सारे प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है जो कि इसी महीने 21 या 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, विकल्प खुले हुए हैं। न्यू पीजीटी की भी बात की जाती है कि अलग अलग विषयों में फिर से बहुत सारे सीटें अभी भी देखिएगा तो झारखंड में +2 स्कूलों में शिक्षकों की खाली है, तो उसमें भी अगला पीजीटी आएगा तो उसमें भी आपको लगे रहना है। अभी जेट एग्जाम आने वाला है, जेपीएससी जेट, जो कि पीजी के आधार पर होता है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए भी नहीं। जिन्होंने सिर्फ पीजी किया हुआ है वो जेट के लिए, मतलब झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर, आप अभी स्कूलों तक ही सीमित हैं, +2 स्कूल तक। अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी मौका आप अगर आप जेट निकाल लेते हैं तो आपको मिलता है। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर सरकार स्कॉलरशिप देगी और आपको पीएचडी भी हो जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं कॉलेज में। तो ये बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटी है जो कि इसी साल, इसलिए ऐसा नहीं कि आपको साल 2 साल और प्रतीक्षा करनी है, ये सब जो होगा ये कुछ ही महीनों में ये होने वाला है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो इसलिए निराश होकर बैठना नहीं है या फिर नहीं सोचेंगे जब होगा नोटिफिकेशन आएगा तभी कुछ करेंगे। ये सब एग्जाम होने वाला है, चाहे आज हो, चाहे 1 महीने के बाद हो या 2 महीने के बाद हो। तो इसलिए निरंतरता बनाए हुए अपनी तैयारी करते रहना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है। और ये 3 चीज़ें अगर आप रखिएगा, निरंतरता, पैसेंस रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए स्मार्ट तरीके से, रिजल्ट देखिएगा आपका भी किसी न किसी टीचर्स के रूप में आप भी राज्य में योगदान देते रहेंगे और आपसे भी स्टूडेंट जो है पढ़कर अपने एग्जाम क्लियर करेंगे। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, एग्जामिनेशन होगा ही, नई वैकेंसी आएगी ही, और ये सभी लाइन में लगे हुए समझिए और बिल्कुल ये होगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप तैयारी करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हमने आज के इस वीडियो में हमने किया है। फाइनली आप तैयारी जो कर रहे हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे या फिर हमारे संस्थान में, जैसा कि हमने बताया, अच्छे खासे रिजल्ट इस बार हुए हैं। पिछला बार भी 2017 में भी अच्छे खासे रिजल्ट हमारे यहाँ हुआ था। पिछले बार जो हुआ था करीब 200 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हमारे संस्थान से हुआ था, अलग अलग विषयों में। खासकर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इतिहास में, मैथ्स में, इन सभी में सिलेक्शन हुआ था। इस बार भी उसका रिजल्ट पहले से मुकाबले इस बार बेहतर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने और भी नए नए कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं जो कि आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट दिलाएगा। जो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी हमारे संस्थान में, अगर उन सारी चीज़ों का आप पालन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, 2 ही चीज़ तो आपको सिर्फ बच जाता है। और जितना ज़्यादा आप उसमें समय देते हैं, रिजल्ट 100% होगा। जैसा कि आपको पता होगा अभी न्यू जेटेट आने वाला है, तो न्यू जेटेट के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए नया बैच प्रारंभ हो चुका है। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और अभी इसमें स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 1000 डिस्काउंट। अभी ज्वाइन करते हैं तो 1 to 5 के लिए मात्र जो है आपका 3000 रुपया, 3000 रुपया। 6 to 8 में आपका जो है अभी मात्र 5000 रुपया। इसका फीस देखिएगा तो 6000 है और इसका 3500 है, 4000 के लगभग है। लेकिन अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका मात्र 5000 6 to 8 का। 6 to 8 में आपका कोई भी विषय हो सकता है, मैथ के शिक्षक बन सकते हैं, मैथ साइंस के, एसएसटी के, कॉमर्स के, भाषा शिक्षक के, लेकिन फीस जो है मात्र 5000 जो है आपका पूरा संपूर्ण आपका तैयारी होगा क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर। 1 to 5 में भी आपका मात्र 3000 रुपया आपको फीस देना है इसमें आपका। अब ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर आप डायरेक्ट कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगर वहां पर कुछ डिफरेंसेस दिखे या फिर फीस वगैरह में, तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए इस नंबर पर जो दिया हुआ है यहाँ पर 7004579780। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जिस कोर्स में आपको ज्वाइन करना है, अगर कॉल रिसीव ना हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां पर पेमेंट मोड और रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, आपका क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा टीजीटी, जैसा कि हमने बताया, टीजीटी के लिए वैकेंसी आ रही है और इसमें ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी आपको 1000 डिस्काउंट मिल रहा है। और इसमें भी आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र दोनों पेपर, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 है, 6500। 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 6000 में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। इस बार आपको फ्री मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जा रहा है, जो कि पूरे झारखंड में कोई संस्थान आपको उपलब्ध नहीं कराता है। जो चीज़ें हमारे यहाँ
जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा जेपीएससी जेट के लिए भी हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, और सहायक आचार्य का चूंकि अभी एग्जाम होने वाला है तो उसका टेस्ट सीरीज वगैरह भी, और कोर्सेज अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। हर चीज़ आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और हर चीज़ जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सके, वही चीज़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द से जल्द बैचेज में ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।